हमारे चैनल के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे चैनल आप जैसा ये कमेटी आई मेरे को समझ में आया ये ईमानदार लोग हैं बोल के ये प्रॉपर्टी में इनके हैंड ओवर करने गया। जब मैं हैंड ओवर किया तो ये लोग ऑब्जेक्शन डाल के जाके उसके ऊपर अंदर में ट्रेसपास भी कर दिया ये प्रॉपर्टी में। उसके बाद में मेरे ऊपर अटैक भी हुआ। फिर मैंने जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी दिया है। एनसीआर होते हैं, इंशाल्लाह अगर आगे हुआ तो इसको एफआईआर भी कराएंगे हम। उसके बारे में तो अल्लाह जाने कि वो तो अल्लाह का घर का मामला है। मालूम हुआ मुझे भी कि शहर के बहुत बड़े शख्सियत जो पैसे दिए हैं उसमें 1,07,6,7 लाख रुपये दिए हैं। 1 लाख की रसीद जाके है, 6 लाख रुपये की नहीं जाको है। और 6 लाख का हिसाब अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता है क्या होना है क्या है। वो अल्लाह को क्या जवाब। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ अलीम मौला अखबार चैनल आप तक मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। शहर बेंगलुरु की मारूफ मस्जिद जिसका नाम पेंशन मोहल्ला है और यहाँ पर जो मौजूद हजरात हैं माशाल्लाह बड़ी खिदमात इनके हैं। जैसे कि गरीब बच्चों की शादियों का मसला हो या किसी दर्द भरे इंसान जिसे बीमारी हो जैसे कि शुगर हो या बीपी हो, ऐसे बहुत से काम इन्होंने अब तक किए हैं। माशाल्लाह तकरीबन 4 साल से जो है ये खिदमत करते आ रहे हैं। तो यहाँ के मुसल्ली भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए हम इनसे पूछते हैं कि इस मस्जिद की कार्रवाई कैसे हुई, आपको क्या पसंद आया, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरा नाम सुफियान है। मैं पेंशन मोहल्ले मस्जिद का बहुत पुराना मुसल्ली हूँ और माशाल्लाह ये मस्जिद में जब भी मैं आता हूँ यहाँ और पहले 8-10 साल से भी आ रहा हूँ मैं यहाँ। तो पहले 4 साल पहले जो इंतज़ाम थे ये थे वो बहुत ख़राब थे। तो अब भी ये नबी जो हमारे सादिक भाई हेड कर रही कमेटी वो आए के बाद बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम हुई। क्या अल्लाह हमें सब बिल को इनको कामयाब कराना और ऐसे अच्छे आदमी की ज़रूरत है हमारे कौम के वास्ते, हमारी मस्जिद के वास्ते, तरक्की के वास्ते। सादिक भाई उनको तराजू का निशान याद रखो। इंशाल्लाह सब मिल को तराजू के ऐसे डाल को, तराजू के निशान को वोट डाल को इनको कामयाब करो। हमारे कौम के वास्ते बहुत अच्छा है ये। सामने जो है शहर की मारूफ पहलवान जनाब सुहेल पहलवान भी मेरे साथ मौजूद हैं जो यहाँ पेंशन मोहल्ले के जिम्मे मुसल्ली हैं। माशाल्लाह बहुत सालों से बचपन से लेकर आज तक भी नमाज पढ़े हैं। तो क्या कहेंगे पहलवान इस कमेटी के? वालेकुम, मेरा नाम सुहेल है। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रखी पूरे नौजवान कमेटी अफसर भी खुर्रम पूरे देख ले को आरू मैं नमाज में मस्जिद के अंदर आता हूँ नमाज को। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम लगा। इनको चोट डालो तराजू को। रमज़ान में सब राशन बांटे सब करे न सब मैं देख ले को आको पूरा इनके कामा सब पैसे हिसाब किताब सब पूरा सही ना। माशाल्लाह मैं पेपर भी दे आता बहुत काम कर को ही ना मस्जिद का काम माशाल्लाह। तो मेरे सामने जो है और एक बड़ी शख्सियत बैठी है इकबाल शरीफ जिनका नाम है। ये भी पुराने मुसल्ली थे मस्जिद के। इनके खिदमात को देखकर ये अब जो है इस कमेटी में ज्वाइन हो चुके हैं और इस बार जो है इलेक्शन में भी खड़ रहे हैं। तो आइए इनसे भी पूछते हैं कि क्या देखकर इन्होंने जो है इस कमेटी में ज्वाइंट हुए, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछली बार जो इलेक्शन हुआ मैं ये कमेटी के ख़िलाफ़ दूसरी जो टीम थी उसके साथ मैं इलेक्शन में खड़ा था तो हम लोग आ नहीं पाए। ये लोग अल्हम्दुलिल्लाह पिछली बार कमेटी में आए। इनके जो खिदमत हैं सादिक भाई हैं, हमारे मरहूम अमान साहब हैं, ये बहुत सारे लोग जो मस्जिद के लिए जो खिदमत इनके हैं इनको देख के मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ हूँ। जो मस्जिद को मुसल्ली आता है तो एक किस्म की एक सुकून होना मस्जिद में इबादत करने के वास्ते। मस्जिद का इंतज़ामात हो, मस्जिद का जो पिछली बार जो कंस्ट्रक्शन के बाद जो काम अधूरे हो गए थे, इंटीरियर्स नहीं थे, ठीक से कारपेट्स नहीं थे, मस्जिद का मेंटेनेंस उतना ख़ास नहीं था पहले। तो इनकी ये कमेटी आने के बाद इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ कर मस्जिद के हिसाब किताब हो, अकाउंटिंग हो, ऑडिटिंग हो, ये सब में इन्होंने बहुत काम किया है। और सबसे बड़ी बात जो है जो मस्जिद के प्रॉपर्टी जो जुड़े हुए हैं इस मस्जिद से, इन प्रॉपर्टीज़ को इकट्ठा करके सर्वे करके इन्होंने जो लीगल टाइटल्स जो रेडी किए हैं, खाता बनाए हैं। जैसे अरफात शादी महल में जो अब तक बन के कई साल हो गए थे मगर उसका मस्जिद से कोई ताल्लुक़ नहीं था और शादी महल का लाइसेंस भी नहीं था। तो इन्होंने बहुत जिद्दोजहद करके कॉरपोरेशन में अप्लाई करके उसका प्रॉपर्टी कार्ड लिया है। इन्होंने टैक्स भरा है, पूरा अप टू डेट डॉक्यूमेंटेशन करके सारे प्रॉपर्टी उसकी हिफाजत की है।
और ऐसे बहुत सारे काम हैं जिसको मैं देख के इन खुश हुआ कि हम लोग नहीं यहाँ ये है। आप इनके काम को देखकर जो है खुशी से आए हैं कमेटी में? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं चाहता था कि मैं भी इस कमेटी में रहूं और इनकी हौसला अफजाई करूं, इनके साथ जुड़कर मैं भी कुछ अगर मौका मिले तो कुछ खिदमत कर सकूं। अच्छी बात। और सब और एक बात है जी, और एक तो अहम बात है जो हर मस्जिद में अक्सर प्रॉब्लम होता है अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी का। ये अकाउंट, इनका जो अकाउंट है इतना साफ सुथरा है। ये हमेशा मुझे जब भी मैं सवाल करता था मुझे बोलते थे कि हमारा हिसाब किताब एक खुली किताब है, आप जब चाहें आके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। मैं चेक भी किया हूँ, कई बार मैं सवाल भी किया हूँ और मुझे तसल्ली बख्श जवाब मिले हैं। तो मेरे सामने जो है बहुत खादिम मस्जिद के पिंशिन मोहल्ले के जो कई साल से, तकरीबन 14 साल से भी खिदमत करते आ रहे हैं, तो बहुत से लोगों को मैं देखा भी है और तजुर्बा भी है। तो आप अफसर साहब क्या कहेंगे, जिस कमेटी में आप थे कितनी खिदमत की और अब क्या करने वाले हैं जीतने के बाद, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहले तो मैं तमाम मुसलमान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब हमें इलेक्शन 2007 में हमारा पहला इलेक्शन हुआ था, उस वक्त में पूरे मुसलमान ने हमारे को साथ दिया था और मस्जिद की हालत जो बहुत ख़राब थी उस वक्त, उसके बाद में जो कंस्ट्रक्शन का काम जो शुरू 2005 में शुरू होकर रुक गया था, उस काम को आगे लेते हुए हमें तकमील तक पहुंचाया उसका काम को। और उसके बाद में फिर जो मेंबर्स जो सेलेक्ट हो गए आए थे, अपोजिट में हमारे आए थे, साथ में उन्होंने भी हमारा कमेटी में थे और वो लोग 11 महीने के अंदर वो इस्तीफा देकर भाग गए कमेटी छोड़ के। फिर हमने उसको ये कंटिन्यू कर लेके चले। इसलिए भाग गए अफसर? वो अब जब हिसाब किताब हुई, उनकी एक अलग कंस्ट्रक्शन कमेटी बना के वो चला रहे थे, चंदा वंदा वसूल कर रहे थे। जब हिसाब किताब पूछने को आए तो जब वो हिसाब किताब हमारे पास क्या भी नहीं है बोल के भाग गए वो। इसके बाद में तो ऐसे चले गए थे हमें। उसके बाद में फिर एडमिनिस्ट्रेशन आ गया, इसका हमारा वक्फ बोर्ड वाला डायरेक्ट मैनेजमेंट में ले लिया। मैनेजमेंट लेने के बाद फिर हमने क्या किया कि एक एडवाइजरी कमेटी की रिक्वेस्ट किया। तो एडवाइजरी कमेटी रिक्वेस्ट करने के बाद में फिर बोर्ड वालों ने समझा बुझा के क्या किया, दोनों कमेटी से 3-3 मेंबर हमारे को दिए चलाने के लिए कमेटी। जब हम 3 मेंबर हमारे थे और 3 मेंबर उनके थे, तो हमारे 3 मेंबर अब तक 2016 तक भी हमें काम किए, एडमिनिस्ट्रेटर को लेके बहुत सारा डेवलपमेंट काम किए। और जो बाकी 3 मेंबर जो अपोजिट में आए थे वो भाग के चले गए, वो आए नहीं वापस, कभी भी आए नहीं मीटिंग के लिए। और जो भी काम हमें डेवलपमेंट करना चाहते हैं उस काम में रुकावट डालना शुरू कर दिया है। एक तो प्रॉपर्टी हमें ऊपर नंबर 95 शिवाजी रोड पे, जिसका भाड़ा 250 रुपये आ रहा था, उसको खाली करा के वो डेवलपमेंट करने का काम शुरू किया। जैसा हमें काम शुरू किए, ये जाके वहाँ कॉर्पोरेशन में, KEB में सब जाके ऑब्जेक्शन डाल के बहुत सारे रुकावटें पैदा करे। फिर भी अल्लाह का फजल, हमने तो 90% तक उसको काम को मुकम्मल किया। उसके बाद में फिर ये कमेटी आ गई। ये कमेटी आने के बाद हमने हारने के बाद फिर हमें इनके काम देख को हम इनका साथ देना शुरू करें। और उसके बाद में एक जो प्रॉपर्टी हमारे भाई के नाम पर थी, टेनेंट थे वो प्रॉपर्टी मैंने सरेंडर कराया इन लोगों को। सरेंडर कराने के बाद फिर मेरे ऊपर हमला भी किए ये लोग आके। उसके बाद जाके मैंने कंप्लेंट भी दिया है पुलिस स्टेशन में। क्या तो ये आपके ऊपर जो हमले की बात कर रहे हैं आप, तो किस वक्त हुआ था, किस ईयर में हुआ था? ये 2016 में हुआ था ये, जबकि ये प्रॉपर्टी 2009 में ही कोर्ट में सरेंडर कर दिए थे हमें। फिजिकली हम नहीं लिए थे, क्योंकि जो हमारा साथ में जो कमेटी मेंबर्स थे पुराने, वो लोग तो अपोजिट वालों के साथ मिलकर दो ना ये सब काम करने के लिए नहीं छोड़ रहे थे। जब जैसा ये कमेटी आई मेरे को समझ में आया ये ईमानदार लोग हैं बोल के, ये प्रॉपर्टी में इनके हैंड ओवर करने गया। जब मैं हैंड ओवर किया तो ये लोग ऑब्जेक्शन डाल के जाके उसके ऊपर अंदर में ट्रेसपास भी कर दिया ये प्रॉपर्टी में। उसके बाद में मेरे ऊपर अटैक भी हुआ। फिर मैंने जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी दिया है, NCR होते हैं। इंशाल्लाह अगर आगे हुआ तो इसको FIR भी कराएंगे हम। ये टेनेंट जो हैं महाना बराबर आपको दे रहे हैं? नहीं, वो किराया सब बराबर आ रहे हैं। थोड़े बहुत आगे पीछे ये कोविड की वजह से कुछ प्रॉब्लम है लोगों को, इंशाल्लाह क्या भी नहीं है। और बहुत अच्छे मिजाज के लोग हैं, बहुत से खिदमत भी किए हैं। अगर आपकी जीत होगी तो आगे क्या खिदमत करेंगे? क्या भी नहीं, हमें जो बाकी प्रॉपर्टी जो है वो डेवलपमेंट करके बहुत से लोगों को घरों की ज़रूरत है। जो हमारे पूरा मोहल्ले के हैं ना, गरीब लोग हैं, आज घर का बहुत बड़ा मसला है लोगों को। तो ये प्रॉपर्टी डेवलप करके हमें कम सरस किराए पे हमें उनको देंगे। जितने मुसल्लियों का आप वोटर्स बनाए हैं, क्या उनके ऊपर आपको उम्मीद है कि आप ही वोट डालेंगे? जितने मुस्लिम हम बनाए नहीं, जितने पूरे बनाए, हमारे पूरे मोहल्ले के ऊपर हमारे को एतमाद है और भरोसा है। इंशाल्लाह वो हक जानते हैं सब चीज़ का, इंशाल्लाह वो हमारे को वोट करेंगे। वोटर हजरात को आप क्या अपील करेंगे? मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। पूरे वोटर लोग से मेरी गुजारिश है कि भरपूर हमारा ताउन करें और इंशाल्लाह हमें
आप जैसा बोलेंगे वैसा इंशाल्लाह काम करेंगे। हमारा निशान तराजू है, सीरियल नंबर 20 पर 3 से 30 पर 3 तक। तो मेरे सामने जो कमेटी अब आने वाली है या गुजर चुकी है कमेटी, उसके सदर साहब भी मौजूद हैं, पिंचिन मोहल्ले के सादिक साहब जिनका नाम है। आइए इनसे भी पूछते हैं कि आपने कितनी खिदमत की हैं, तो बताइए आपको क्या कहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातहू। जो हमने काम अंजाम दिया है वो सब मुसल्लियों के सामने है, हमें बताने की कुछ ज़रूरत नहीं है। मुसल्लियाँ सब जानते हैं कि हमारे आने के बाद मस्जिद में कितना सुकून हुआ, और जो भी इंटीरियर था उसे हमने मुकम्मिल किया। और मस्जिद की खस्ता हालत थी, जो मेंटेनेंस नहीं था, जो वज़ू के लिए तकलीफ़ होती थी, जो बैतुल खला था उसकी वजह से उसमें तकलीफ़ होती थी, उसे हमने सब कुछ सुधार किया है। और जो है ना खादिमों का जो है ना निज़ाम सही नहीं था, शादी महल का निज़ाम सही नहीं था, शादी महल के निज़ाम को हमने ठीक किया है। शादी महल के निज़ाम का जो हाल बद से बदतर था, जो उसे देखने वाला सही चलाने वाला कुछ नहीं था। हमने जो है ना एक मैनेजर अपॉइंट किया, एक अकाउंटेंट को अपॉइंट किया, कैशियर हमारी कमेटी के साथ थे, एक साहब जिनका नाम अशफाक अहमद था, वो जो है ना कैश हैंडल करते थे। मैनेजर जो है कैश लेकर बुक करके कैशियर हैंडल कैश जो है ना अशफाक साहब के पास कैशियर को देता था, वो साहब ले आकर अकाउंटेंट को देते। अकाउंटेंट जो इलाहाबाद अकाउंट में हमारा अकाउंट था, उस अकाउंट के अंदर जो है ना जमा कर देते थे। हमारा हिसाब किताब आज तक जो है ना मुकम्मिल पानी की तरह साफ़ है। अगर जो साहब को भी इसके अंदर गुमान है या कोई हमारे ऊपर इल्ज़ाम है, तो वो जो है ना हमारे ऑफिस के अंदर रिकॉर्ड है, एक नए पैसे का रिकॉर्ड है, वहाँ से भी रुजू कर सकते हैं। और हो सके तो आप लोग जो है ना वक्फ बोर्ड से भी रुजू करके पता कर सकते हैं कि हम जब से चार्ज लिए 2016 मई से 2020 मार्च तक हमारा जो अकाउंट जो है ना मुकम्मल साफ़ था। आज तक हमारी मस्जिद के अंदर कोई एडिटिंग नहीं हुई थी, लेकिन जब हमारे आने के बाद हमने जो हर साल एडिटिंग की, एडिटिंग करने के बाद वक्फ बोर्ड से भी एक एडिटर आते, वो भी कुछ एडिटिंग करते, लेकिन उसमें भी कोई एक नए पैसे का नुक्स नहीं निकला। आप कभी आपकी कमेटी में कोई लड़ाई वगैरह होकर है क्या कुछ? माशाअल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा रहम करम है कि हमारी कमेटी आने के बाद कोई फसाद नहीं हुआ। आप जो है ना पता कर सकते हैं कि मुसल्लियान से, मस्जिद के खादिमों से, मस्जिद के इमाम साहब से, कि हमने जो है ना किसी को तकलीफ़ नहीं दी, किसी से लड़ाई झगड़ा आज तक हमने नहीं किया, ना हमने किया ना हमारी कमेटी के कोई मेंबर ने किया। क्या कहेंगे आप आपके वोटर हजरात को और आपके मुसल्लियों को जो वोटर कार्ड्स हैं उनसे, जो इतवार के दिन जो है सुबह शायद 6 बजे से 8 बजे से जो है इलेक्शन है, तो उन हजरात को क्या अपील करेंगे आप? मैं हमारे भाइयों से, जो जनरल बॉडी मेंबर बने हैं, उनसे अपील करता हूं कि भाई आप हक जानकर अपने वोट को एक हक जानकर, वोट जो है ना एक गवाह होता है, उस सही इंसान को इसमें कामयाब बनाए जो आगे चलकर मस्जिद की सही तरह से हिफाजत कर सके। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे भाई जो है ना हमें कामयाब बनाएंगे। मुझे 101% उम्मीद है कि हमारे खिदमत को देखते हुए आप लोग जो है ना हमें वोट देंगे, ज़रूर से ज़रूर देंगे। आप अल्लाह के बाद आप लोगों पर भरोसा है। अगर जो आपको मुकम्मल इत्मीनान सुकून चाहिए तो हमारा निशान तराजू है, इस तराजू को निशान देकर आप हमें कामयाब बनाएं, और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हमारे आने के बाद जो तरक्यात होगी वो आपकी नज़रों के सामने रहेगा। और मेरे सामने जो है माशाअल्लाह इतनी खिदमत करने वाले, जो मस्जिद के पीछे हर वक्त सुबह व शाम लगे रहते हैं, कमेटी को साथ देते हैं, जनाब हाफिज़ नसीर साहब, और फाउंडर भी जाने जाते हैं, बहुत खिदमत है इनके। तो आप अपने वोटर हजरात से क्या बात कहेंगे और क्या अपील करेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह जो आने वाली इतवार है, उस इतवार पर सुबह के 8 से शाम के 5 तक हमारा जो निशान है तराजू है, उस तराजू को हमारे 11 मेंबर हैं और निशान भी देकर हैं। इंशाअल्लाह 11 को कामयाब करे तो आपकी बहुत बहुत शुक्रिया होगा उनका। और दूसरी बात यह है कि ये कोड भी ज़ाय ना हो, ये कोड भी बहुत कीमती लगता है, ये कोड भी ज़ाय ना हो। बराए करम बरोज़ इतवार मस्जिद का मामला है यार, आप और मेरा घर का मामला नहीं है, ये मस्जिद का मामला है। सब हजरात से गुजारिश की जाती है कि इंशाअल्लाह सब हजरात मुकम्मल ताउन करें। इंशाअल्लाह आने के बाद जो भी देखेंगे क्या खिदमत रहेगी, क्या नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह आपके सामने सब कुछ हाजिर हो जाएगा। और आपने एक इंटरव्यू से पहले आपने कहा कि एक बहुत बड़ी शख्सियत, मारूफ शख्सियत हमारे शहर की, गुज़श्ता बार जो है
7 लाख रुपए कुछ चंदा वगैरह मस्जिद को दिए हैं, तो 1 लाख रुपयों की उनको रसीद जाकर है, तो 6 लाख रुपयों की रसीद नहीं गई, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, उसके बारे में तो वल्लाहु आलम, अल्लाह जाने, हकीकत तो अल्लाह का घर का मामला है। मालूम हुआ मुझे भी कि शहर के बहुत बड़े शख्सियत जो पैसे दिए हैं उसमें 7 लाख रुपए दिए हैं, 1 लाख की रसीद जाके है, 6 लाख रुपए की नहीं जाको है। और 6 लाख का हिसाब अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता है, क्या होना है क्या है, वो अल्लाह को क्या जवाब देंगे। तो इसी वास्ते इतना बता दूंगा कि इंशाल्लाह जो मस्जिद का मामला है, जो भी शादी महल का मामला है, जो भी है, हमारी जो कमेटी है इंशाल्लाह उसमें कोई 5% की कुछ कमी नहीं है, सब मिलकर हैं इसमें। इसके अंदर सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले जनाब नवाज़ पाशा हैं और जनाब अजमत पाशा हैं और मुजम्मिल हैं और जनाब सुहेल साहब हैं। इन सब हमारे को ताउन किए हैं, ताउन करके इंशाल्लाह हम खड़े हैं, समझ रहे क्या, खड़े हैं। तो इसी वास्ते मेहरबानी कर तमाम वोटरों से गुजारिश की जाती है कि वो हम मेहरबानी कर इस तराजी को वोट दें। बहुत बहुत इसका शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला हमें कामयाब फरमाए। तो माशाल्लाह आपने इनकी बात भी सुनी और इनसे सहमत भी हो चुके होंगे कि इनके खिदमात कितने हैं, इन्होंने क्या क्या किया है और कितने लाख रुपए जो है इन्होंने जमा कर जो है वक्फ बोर्ड को अमानत दी है। तो इसकी खूबी जो है अल्लाह जानने वाले हैं। आप तमाम से मैं भी गुजारिश करता हूं, अखबार चैनल की जानिब से मैं अली मौला आपसे गुजारिश करता हूं कि आप जिसे चाहें वोट दें, मगर सोच समझ कर दें, क्योंकि अल्लाह और रसूल जानने वाले हैं, क़यामत के दिन इसकी पकड़ भी होगी। अगर आपको इनका काम पसंद आया है तो आप इन्हें वोट देकर जिताएं। कैमरामैन कलीम के साथ मैं अली मौला, अखबार चैनल आप तक।